हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आपकी स्टडी लाइफ को इजी बनाने के लिए तो मैं हूँ ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ ये वही टॉपिक है जो या तो आपको समझ नहीं आता होगा और आ भी जाता है तो याद नहीं होता होगा। तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। इस वीडियो में एक एक शब्द समझ आएगा, एक एक वर्ड आपको क्लियर होगा। बस इस वीडियो में बने रहो मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो सब्सटेंसेस को हमने बहुत कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है डिफरेंट बेसिस के ऊपर। तो ये भी एक टाइप की लगा लो क्लासिफिकेशन ही है कि हमने सब्सटेंसेस को एसिड्स और बेसिस में क्लासीफाई किया है। और एक और थर्ड कैटेगरी होती है जो कि न्यूट्रल होती है, वो ना ही एसिड होते हैं और ना ही बेसिस होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमने सब्सटेंसेस को एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल में क्लासीफाई कर दिया है। बट ये एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं हमको। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं अभी हम लोग। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब भी हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन देंगे। ये देखो, ये लिख रखा है। तो बेस क्या होते हैं? तो जब हम बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो OH- आयन देंगे। इतना समझ आया? इतना समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे क्या हम लोगों ने एसिड्स देखे हैं? तो देखे हैं। आपने क्या सबने देखे हैं? सब लोग लेमन खाते हो, गर्मियों का टाइम चल रहा है, सब नींबू पानी पीते होगे। तो जो लेमन है वो एक एसिड ही तो है। तो एसिड्स और बेसिस इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी जो फीचर्स हैं वो देखते हैं, या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एसिड्स को हम कैसे पता करेंगे ये सब्सटेंस एसिड है या फिर ये सब्सटेंस बेस है? तो हम उसे टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि जो एसिड्स होते हैं वो सोरिन टेस्ट होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटरिन टेस्ट होते हैं। तो जो सोरिन टेस्ट होंगे वो एसिड होंगे और जो बिटरिन टेस्ट होंगे वो बेस होंगे। अब जो लेमन होता है या फिर ऑरेंजेस होते हैं या फिर टमाटो होते हैं, ये तो सब नहीं खाए होंगे, तो ये थोड़े थोड़े खट्टे होते हैं। ये खट्टे होते हैं, इट मीन्स ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा दीदी हम इतने सालों से एसिड्स खा रहे हैं। तो हाँ, एसिड्स आप लोग खा रहे हो, बट उनकी जो pH वैल्यू है वो कम होती है। अगर किसी को नहीं पता है pH वैल्यू क्या है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम pH के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो और जो बेसिस होते हैं वो भी आपने देखे हुए हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। ये सब तो आपके घर में प्रेजेंट होते ही हैं। किचन में जाओगे तो देखोगे कि हाँ भाई किचन में रखे रहते हैं बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो वो बेस होते हैं, उन्हें टेस्ट कर लेना, थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट आएगा। फिर जो एसिड्स होते हैं उनका pH <7 होता है। अभी ये याद रख लो, बाद में इसको हम समझ लेंगे। और जो बेसिस होते हैं उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। 0 to 7 एसिडिक होते हैं एंड 8 to 14 बेसिस होते हैं। और जो 7 होता है, जिसका pH, कोई भी सब्सटेंस हो अगर उसका pH 7 है तो वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड्स होते हैं और ना ही वो बेस होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा अभी और कौन कौन से फीचर्स हैं या और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो डोनेट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम बेसिस हैं, हम थोड़े से दानवीर हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा हम डोनेट कर देते हैं, हम डोनर बनेंगे, तो वो डोनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर लिटमस पेपर पहले से ही रेड है और हमने उसे एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया है तो वो रेड कलर का ही रहेगा। जैसे ये देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो रेड है वो रेड ही रहा है और ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है ना। बेसिस में बात करें तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये रेड था और इसे हमने बेसिक सोल्यूशन में डिप किया तो ये ब्लू हो गया, और ये ब्लू था, इसे हमने बेसिक सोल्यूशन में डिप किया इस लिटमस पेपर को तो ये ब्लू ही रहा। अब कैसे याद करें कि एसिड में कौन सा कलर आएगा लिटमस पेपर में और बेसिस में कौन सा आएगा? तो B फॉर बेस होता है और B फॉर ब्लू होता है, तो B। तो ऐसे याद रख लो कि जो बेस होगा वो हमेशा आपको ब्लू कलर देगा लिटमस पेपर के केस में। ठीक है, और जो एसिड्स है वो रेड कलर देगा। और वैसे भी जो एसिड्स होते हैं वो तो वैसे ही बहुत डेंजरस होते हैं, तो जो डेंजर का साइन होता है वो रेड कलर में होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो एसिड्स हैं वो रेड कलर देंगे क्योंकि वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, अब एसिड्स के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि विनेगर होता है, विनेगर इज़ अ एसिड। विनेगर हमारे किचन में भी मिलता है, सिरका जिसे बोलते हैं। अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो एसिटिक एसिड। अगर ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसी चीज़ को विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड, पता नहीं वीडियो में कितनी बार मैं बोलूँगी, तो अपने आप याद हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। एसिड्स जैसे कि लेमन होते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी एक एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया,
फिर बेस के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। बेस के एग्जांपल हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेसिस ही तो हैं, है ना। समझ आया। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। 2 टाइप के सब्सटेंसेस हमने देखे, वन इज़ एसिडिक, अनदर वन इज़ बेसिस। जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं खट्टे, बेस होते हैं बिटर। एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बेस सोपी इन टच होते हैं। एसिड्स बोलते हैं हम देंगे हाइड्रोजन आयन जब हम पानी में डिजोल्व होंगे। बेसिस बोलते हैं हम देंगे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जब हम पानी में डिजोल्व होंगे। एसिड्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम एसिड हैं, हम देने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, हम लेने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। और जो बेसिस हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एसिड नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम बेस हैं तो हम दान पुण्य में ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे यानी डोनेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। एसिड्स का जो pH है वो <7 होता है, बेसिस का जो pH है वो <7 होता है। एसिड्स लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेसिस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। मतलब अभी तक हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। मैंने बोला कि एसिड्स जो एसिड हैं वो सोर इन टेस्ट है, ठीक है। लेमन को मैंने टेस्ट करके बता दिया कि वो खट्टा है तो वो एसिड है, लेकिन HCl को क्या हम बता सकते हैं टेस्ट करके कि अरे ये तो खट्टा है? ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। अरे एसिड मतलब HCl को तो हम टच भी नहीं कर सकते, तो पीना मतलब उसको कंज्यूम करना तो दूर की बात है। तो एसिड और बेसिस को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जो पहला वे है हमें क्लासीफाई करने का कि भाई ये सब्सटेंस एसिड है और ये वाला, मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसके 2 वेज हैं। या तो चेंज इन कलर, या तो चेंज इन कलर होगा या फिर चेंज इन ऑर्डर होगा। चेंज इन कलर में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं कुछ नेचुरल हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। इनमें से जो लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स हैं ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। इनको 1 बाय 1 हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एसिड और बेस को बिना उसका कलर चेंज किए, बिना उसे टेस्ट किए भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? चेंज इन ऑर्डर, मतलब उसकी स्मेल से। जब कोई भी इंडिकेटर जिसको हम स्मेल की बेसिस पे बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वेनिला तो सबने खाया होगा, वेनिला आइसक्रीम। दूसरा अनियन, ये भी सबने देखा होगा, ये सबके घर में प्रेजेंट भी होता है। फिर है क्लोव ऑयल, लेमन जूस एंड लास्ट वन इज़ विनेगर। विनेगर का जो केमिकल नेम है दैट इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3 एक मिनट को, हाँ CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसे याद रखो। इसे विनेगर बोलते हैं, इसको सिरका भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एसिड और बेस इंडिकेटर्स 2 तरीके से हम क्लासीफाई या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी सब्सटेंस को कि वो एसिड है या बेस है। पहला चेंज इन कलर और दूसरा चेंज इन ऑर्डर। ठीक है, पहला चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन ऑर्डर। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। चेंज इन कलर में हेल्प करेगा लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वेनिला, अनियन, क्लोव ऑयल, लेमन जूस, विनेगर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहले हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम पहले बात करेंगे वेनिला, अनियन, क्लोव ऑयल की। ठीक है, जब इन तीनों में से जो कि वेनिला है, अनियन है, क्लोव ऑयल है, इनको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे ना, तो इनकी स्मेल पे कोई असर नहीं होगा। एक मतलब HCl लेकर आओ, HCl के अंदर अनियन डाल दो, वेनिला डाल दो या फिर तुम क्लोव ऑयल डाल दो, इनकी जो स्मेल है HCl की वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में। ओके, फिर हम अगर इसी को वेनिला को, अनियन को या क्लोव ऑयल को बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे ना, तो वो जो HCl है वो अपनी स्मेल लूज़ कर देगा या फिर एक पंजेंट स्मेल देगा। तो ये हुआ ना, हमें पता चला ना कि भाई अगर वेनिला, ऑनियन या फिर क्लोव ऑयल को बेसिक सोल्यूशन में डाला तो वो एक पंजेंट स्मेल देगा और एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो वो सेम रहेगी स्मेल। ठीक है, फिर लेमन जूस सबको पता है कि खट्टा होता है और उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अगर उसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल दो तो जो उसकी स्मेल है वो खट्टी खट्टी थोड़ी सी होती है, अगर कभी नोटिस की हो तो आप लोगों ने, तो जो खट्टी स्मेल है ना वो थोड़ी स्वीटर हो जाएगी या फिर वो कम खट्टी हो जाएगी। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, और ये चीज़ें तो आप घर पे भी कर सकते हो।
ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। एक ग्लास ले लेना या फिर बॉल ले लेना, उसके अंदर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना लेना या फिर बेकिंग पाउडर का एक सोल्यूशन बना लेना विद द हेल्प ऑफ वाटर, और फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स डाल देना लेमन जूस की या फिर विनेगर की, तो उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी कम शोर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। वो तो हमने बात की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। अब हम कलर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये कुछ तो है नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होते हैं दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स, और जो मैन मेड हैं, जो लैब्स में हमने बनाए हैं, वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हुए, है ना। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस आता है, टर्मरिक आएगा, टर्मरिक मतलब हल्दी, जो सबने देखी है, अगर नहीं देखी है तो ये देख लो भाई, ये इसे हल्दी कहते हैं। और फिर रेड कैबेज लीव्स, जिसने रेड कैबेज लीव्स नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लो, इनको रेड कैबेज लीव्स बोलते हैं। फिर कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे कि हाइड्रेंजिया हो गया, पिट्यूनिया हो गया, जिरेनियम हो गया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोक्थलीन है। मिथाइल ऑरेंज का खुद का जो कलर है वो येलोइश ऑरेंज होता है, इस बोतल में भी देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, है ना, येलोइश ऑरेंज है। और जो फिनोक्थलीन है उसका कलर दैट इज़ कलरलेस, दिख ही रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है। इतना सबको समझ आ गया है कि हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का तो कलर भी हमें इतना मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने नाम में ही इसका कलर छुपा हुआ है, दैट इज़ येलोइश टू ऑरेंज। एंड फिर आ गया फिनोक्थलीन। फिनोक्थलीन को याद रखना कि कलरलेस होता है ये, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, अब वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लिटमस। अब ये जो लिटमस है, ये लिटमस पर्पल कलर की डाई होती है, और इस डाई को हम एक लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब लाइकेन, अगर किसी ने प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ होगा तो थैलोफाइटा होता है। लाइकेन उस किंगडम मतलब उस डिवीजन में आता है, किंगडम नहीं डिवीजन में आता है, थैलोफाइटा डिवीजन में आता है। थैलोफाइटा एल्गे वाला डिवीजन है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो पढ़ लेना, इसके ऊपर भी वीडियो आगे मैं बना दूंगी। याद रखना कि जो लिटमस है दैट इज़ पर्पल डाई सोल्यूशन, ओके। और जब लिटमस पेपर स्ट्रिप को आप किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर देगी। जैसे यहाँ देखो रेड कलर दिया कि नहीं दिया। और अगर हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर देगी, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। और अगर हम लोगों ने लिटमस स्ट्रिप पेपर को एक न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगी, जो उसका कलर है वो उसी कलर में रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, टर्मरिक की बात कर लेते हैं। अब टर्मरिक तो सबके घर में होती है, सबने देखा है कि भाई टर्मरिक का जो कलर है वो येलो कलर होता है ना। तो उसका नॉर्मल कलर येलो है, यानी अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस होगा और उसको हम टर्मरिक सोल्यूशन में डाल दें तो येलो कलर विल रिमेन सेम, ये याद रखना। अब ये जो टर्मरिक है ये एसिड बेस इंडिकेटर बना कैसे, तो बात ये है कि जो टर्मरिक है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको कुरक्यूमिन बोलते हैं। ये कुरक्यूमिन जो केमिकल है ये हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड और बेस, इधर द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर, ये बताता है ये केमिकल जिसका नाम है कुरक्यूमिन, ठीक है। अगर मैंने कोई भी एसिडिक चीज़ टर्मरिक सोल्यूशन में डाल दी ना तो जो सोल्यूशन का जो कलर है वो येलो ही रहेगा, ओके। और जो बेस है, अगर मैंने बेस को डाल दिया ना टर्मरिक सोल्यूशन में तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ये एक्टिविटी तो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत इजी है, आप ट्राई कर लेना जिसको भी इंटरेस्ट है ये एक्सपेरिमेंट्स करने का। टर्मरिक लेना एक ग्लास के अंदर और फिर पानी डाल देना, ठीक है, ज़्यादा भी मत डालना, मतलब कलर विजिबल होना चाहिए, इतनी वाटर की क्वांटिटी लेना। फिर एसिड के लिए आप लेमन यूज़ कर सकते हो, मतलब 2-3 ड्रॉप डाल कर देख लेना और फिर उसको मिक्स कर देना विद द हेल्प ऑफ स्पून, तो येलो ही रहेगा कलर। और बेस की बात करें तो बेस में आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ले लेना। जब आप टर्मरिक सोल्यूशन में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालोगे, डिज़ोल्व करोगे, तो जो येलो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है टर्मरिक का, इसके लिए ट्रिक नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और दिस केमिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कुरक्यूमिन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेड कैबेज लीव्स। अब रेड कैबेज लीव्स में क्या होता है कि रेड कैबेज लीफ में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। इसका खुद का जो कलर है वो ब्लू होता है, जैसे कि ब्लू या फिर थोड़ा सा पर्पलिश लगा लो, ऐसा ही कलर होता है, ब्लू टू पर्पलिश, जैसे इसमें दिखा रखा है ये वाले मिडिल वाले ग्लास में। अगर इस सोल्यूशन में हम लोग कोई बेसिक सब्सटेंस डाल दें जैसे कि बेकिंग सोडा, तो वो ब्लू से ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाएगा।
बेस में ब्लू से ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल दें जैसे कि HCl, तो ब्लू से पिंक टू रेड कलर हो जाएगा। या फिर आप विनेगर भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रेड कैबेज लीव्स कैसे हेल्प करते हैं एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में? बेस में वो ब्लूइश ग्रीन कलर देगा, एसिड में वो रेड पिंक कलर देगा, और इसके अंदर एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है बेस और एसिड को डिफ्रेंशिएट करने में, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर। पेटल्स तो सबको ही पता होंगी, पेटल्स वो होती हैं जो फ्लावर के अंदर कलरफुल होती हैं, उनको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्लावर है वो है हाइड्रेंजिया। अब हाइड्रेंजिया की जो फ्लावर मतलब जो फ्लावर है उसकी जो पेटल है उसका कलर जो है वो तो रेड हो सकता है या फिर पिंक हो सकता है या फिर ब्लू होगा। रेड और पिंक तब होगा जब हाइड्रेंजिया प्लांट बेसिक या न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करेगा तो वो रेड और पिंक कलर देगा, लेकिन एसिडिक सॉइल में ग्रो किया तो वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। और इसके अंदर भी एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, ओके, याद रखना। फिर बात करते हैं कि जो हाइड्रेंजिया हो गया, पिट्यूनिया हो गया या फिर जेरेनियम हो गया, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं सॉइल के पीएच के लिए जिसके अंदर हम प्लांट ग्रो करेंगे, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट, ओके। हाइड्रेंजिया में पिंक कलर जब आएगा जब वो बेसिक सॉइल में ग्रो करेगा, और ब्लू कलर जब आएगा जब वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं पिट्यूनिया और जेरेनियम के केसेस में। पिट्यूनिया जब एसिडिक सॉइल में ग्रो करेगा तो वो रेडिश पर्पल फ्लावर देगा, और बेसिक सॉइल में ग्रो करेगा तो वॉयलेट फ्लावर देगा। और जेरेनियम की बात करें तो बेसिक में वो ब्लू देगा, इसमें दिख भी रहा है इमेज के अंदर, और नहीं दिख रहा है तो लेट मी शो यू, ये देखो ब्लू कलर दे रहा है ना। और जेरेनियम ऑरेंज टू रेड कलर देता है जब वो एसिडिक सॉइल में होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे याद कर सकते हो कि एसिडिक डेंजरस होता है तो रेड कलर देता है, जैसे जेरेनियम में दे रहा है और पिट्यूनिया में भी दे रहा है, लेकिन इधर नहीं दे रहा है हाइड्रेंजिया के केस में। हाइड्रेंजिया के केस में ये हमें ब्लू कलर दे रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को ही, ठीक है। 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का खुद का जो कलर है वो ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज लगा लो, वैसे येलो मानते हैं तो येलो टू ऑरेंज, जैसे ये बीच वाले फ्लास्क में देख रहे हो ना, ऐसा कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का खुद का। और जब इसमें हम कोई बेसिक सब्सटेंस डाल दें, कोई बेसिक सोल्यूशन डाल दें तो वो येलो ऑरेंज ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आएगा बट ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर रेड मतलब एसिड डाल दें तो रेड कलर आ जाएगा। इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, एसिड तो वैसे ही डेंजरस होता है और डेंजरस का जो साइन होता है वो रेड कलर में होता है ना, तो ये ऐसे याद कर लेना इसको। फिर हम फिनोफ्थलीन की बात कर लेते हैं। फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है, तो जब भी हम फिनोफ्थलीन में एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस डालेंगे ना तो वो पिंक हो जाएगा। अगर बेस की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करोगे तो ये पिंक कलर की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये बात याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एसिड या बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेटल या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अब हम ये देखेंगे। और इन्हीं सबको हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोला है। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो एसिड बेस रिएक्शन विद मेटल्स है। मेटल्स बोले तो जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल्स ही तो हैं। तो जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा एक सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अभी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि जिंक है, जिंक एक मेटल है ना, जिंक एक मेटल है और उसको हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जो कि एसिडिक इन नेचर है, जो कि एक एसिड है, तो हमें मिला हाइड्रोजन गैस, ये देखो ये इवॉल्व हो गई है। और जो दूसरी चीज़ मिली है प्रोडक्ट साइड में वो है जिंक सल्फेट, यानी ये है सोल्ट, ओके। अब ये चीज़ याद रखो कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में बनाएगा सोल्ट। तो इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें से H2 तो निकल गया, बचा क्या, जिंक और सल्फेट। तो ये दोनों अकेले नहीं रहना चाहते, ना जिंक अकेला रहना चाहता है ना सल्फेट अकेला रहना चाहता है। अब हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन आ गया, जिंक के साथ जिंक नहीं आना चाहता और सल्फेट के साथ सल्फेट नहीं आना चाहता, तो ये बोलते हैं कि हम दोनों रह लेते हैं मिलकर। जिंक बोलता है सल्फेट को कि हम दोनों रह लेते हैं मिलकर, तो जिंक सल्फेट बना लेते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है वो वाइट कलर का होता है और इसको वाइट विट्रॉल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, ठीक है।
दूसरी जो रिएक्शन है वो है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को हमने क्या बोला था, विनेगर, और इसका केमिकल नेम है इथेनोइक एसिड। ये हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका नाम इथेनोइक एसिड कैसे है। विनेगर भी हम इसको ही बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड भी इसी को बोल रहे हैं, और इथेनोइक एसिड भी इसको बोल रहे हैं। एक इंसान के इतने नाम कैसे हो सकते हैं, मतलब इंसान के हो सकते हैं लेकिन केमिकल के इतने नाम हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, वो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो जब इथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है वो मेटल जो कि जिंक है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक एसीटेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जिंक एसीटेट सोल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जब जिंक जो कि मेटल है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एसिड है, वो एक सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। इस केस में सोल्ट है जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक जो कि मेटल है और नाइट्रिक एसिड जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड नाम में ही एसिड है, जब ये रिएक्शन होती है तब हमें कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो इसका रीज़न ये है कि जो HNO3 है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर, ठीक है। इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस कभी भी देखने को नहीं मिलती जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, अगर हाइड्रोजन गैस नहीं है तो चलो ठीक है वाटर मिल रहा है, बाकी चीज़ें क्या मिलेंगी वो देख लेते हैं। जब भी एक मेटल कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, ये भी हमें पता है, लेकिन साथ में मिलेगी हमें एक गैस, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है कि NO2 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। फिर अगर ये तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात की है हम लोगों ने, अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करेंगे एक मेटल के साथ जो कि जिंक है इस रिएक्शन में, तो जिंक नाइट्रेट मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, लेकिन एक नई चीज़ है वो है नाइट्रस एसिड जो कि है N2O, तो इसे हम नाइट्रस एसिड बोलेंगे। इन दोनों ही रिएक्शंस में सारी चीज़ें ही सेम है, बस एक चीज़ डिफरेंट है। कंसनट्रेटेड में मिलेगी हमें NO2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और डाइल्यूट में मिलेगी हमें नाइट्रस एसिड, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्क कर लो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की ये है कि जब वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे। अब ये कार्बोनेट क्या होते हैं, तो कार्बोनेट होते हैं CO3 2-, ठीक है। ये मेटल, ये कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं HCO3-, ठीक है। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, ठीक है। फिर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सोल्ट बनाएंगे। सोल्ट तो अभी तक सारी रिएक्शन में बन रहा था, हमने मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन में देखा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट में सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, ये तीन चीज़ बनेंगी। नया क्या ऐड हुआ है इसके अंदर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं हम लोग। जब एक मेटल कार्बोनेट जो कि सोडियम कार्बोनेट है वो एक एसिड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, NaCl, पानी दिया, और जो एक नई चीज़ थी वो है CO2, उसने गैस दे दी। इतना समझ आया। और यही सेम चीज़ होती है जब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ तो NaCl देगा जो कि मेटल कार्बोनेट ने भी दिया था, वाटर देगा, ये भी इधर भी वाटर है और ये CO2 दोनों जगह है, ठीक है। सेम रिएक्शन है, बस इधर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इधर सिर्फ कार्बोनेट है, ठीक है। जब हम लोग इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि वाइट PPT बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, साथ में हमें मिलेगा पानी। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ हमने बनाना सीखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट है ना बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ आता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों ने अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में भी देखा है। जो चौक्स होते हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं, जो मार्बल्स होती हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और जो लाइमस्टोन है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कब बनेगा, जब CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है लाइम वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लो, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस CO2 से पास करवाओगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्यूबल होगा। समझ आया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये रिएक्शंस है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जब भी कोई नहीं, जैसे कि ये CO2 है, जब इसको हम लोग लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चोक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल्स वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं। और लाइमस्टोन वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एक्सेस CO2 से पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, इतना समझ आया। नेक्स्ट रिएक्शन या फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ये होती है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे या फिर बेस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो देख लेते हैं। जब एक बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखो, इसके अंदर बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देंगे। जैसे कि NaOH साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और HCl जो कि एक एसिड है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनेगा जो कि NaCl है और दूसरा बनेगा वाटर। ठीक है, और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को ख़त्म करेगा और जो बेस है वो एसिड की इफेक्ट को ख़त्म करेगा। फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर NaOH लो और फिर उसके अंदर डाल दो फिनोल्फ्थलीन, तो कैसा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब ये जो पिंक कलर आया है उसके अंदर आप डाल दो HCl, तो ये पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। तो इट मीन्स HCl जो कि एसिड है उसने NaOH के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसी वजह से पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा और इसी चीज़ को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, शायद लास्ट स्लाइड है। हाँ, लास्ट है ये। जब कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर देगा। और अभी हमने पढ़ा जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और वाटर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होगी, है ना, बोल सकते हैं। तो याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, अब एक इसको रिएक्शन की हेल्प से समझ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। इधर एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमें मिला है प्रोडक्ट में कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। कॉपर क्लोराइड तो सॉल्ट हो गया, वाटर तो वाटर ही हुआ। अब इधर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो कॉपर क्लोराइड है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार जल्दी से रीकैप देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हाँ, पहले हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। एसिड सोर होते हैं, लेस देन pH 7 होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे, विनेगर, लेमन, HCl इसके एग्जांपल हैं। बेसिस इनके एकदम अपोजिट होते हैं, जैसे कि बिटर इन टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर देन 7 pH, सोपी इन टच, और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, बेकिंग सोडा, NaOH इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि एसिड बेसिस इंडिकेटर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में। 2 तरीकों से करते हैं, एक चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन कलर की बात करें तो इसमें लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन आ गया। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो वेनिला, अनियन, क्लोव ऑयल, लेमन जूस, विनेगर, ये आ गया। वेनिला की बात करें, अनियन की बात करें या क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में कोई एसिडिक चीज़ इनमें हम डाल दें तो ये अपनी स्मेल नहीं छोड़ते हैं, जैसी होती है वैसी ही रहेगी। अगर बेसिक चीज़ डाल दें तो ये अपनी स्मेल छोड़ देते हैं, पंजेंट स्मेल देते हैं। फिर लेमन जूस की बात करें जो कि खुद एक एसिडिक है और इसमें मैंने बेसिक चीज़ मिला दी तो सोर से थोड़ा सा स्वीटर इन स्मेल हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। नेचुरल में लिटमस था, लिटमस जो था वो एसिड्स के केसेस में रेड कलर देता था और बेसिस के केसेस में ब्लू कलर देता था। टर्मरिक में थोड़ा उल्टा होता है, टर्मरिक में एक केमिकल है कुर्क्यूमिन, वो हमें एसिड में तो येलो कलर देगा लेकिन बेस में हमें रेड देगा, थोड़ा उल्टा है टर्मरिक। और रेड कैबेज लीव्स की बात करें जो कि खुद एक ब्लू कलर का पिगमेंट रखता है, एंथोसाइनिन, वो जब बेस में डालोगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर देगा लेकिन एसिड में डालोगे तो पिंक टू रेड कलर देगा। अगर कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो हाइड्रेंजिया की बात कर लेते हैं। हाइड्रेंजिया के अंदर जब बेसिक सॉइल होगी उसमें वो रेड पिंक कलर देगा और एसिडिक सॉइल में ब्लू कलर देगा। पिट्यूनिया में भी बेसिक में वॉयलेट देगा और एसिडिक में रेडिश देगा। जेरेनियम में भी एसिडिक में ऑरेंज टू रेड देगा और बेसिक में ब्लू देगा। पिट्यूनिया और जेरेनियम में एसिडिक में हमेशा रेड याद रखो और दूसरा कलर जो होगा वो बेसिक में मिलेगा। ठीक है, फिर मिथाइल ऑरेंज के केस में एसिड जो होगा वो रेड कलर देगा, बेस
येलो टू ऑरेंज। फिनोल्फथलीन में पिंक कलर बेस देगा, एसिड में वो कलरलेस रहेगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की हमने, पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखी एसिड बेस रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी कोई एसिड या बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा और सॉल्ट देगा, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस था जो कि नाइट्रिक एसिड का था, वो कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन में आपको देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। अब जब भी जो CO2 हमें मिली है, जब भी हम उसको लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग एक्सेस CO2 में से पास करेंगे तो एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। लास्ट रिएक्शन ये है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर हमें एसिड बेस या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी देखने को मिला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, ओके। और ये हमारी वीडियो हो गई एंड, छोटी सी थी। इसके पार्ट 2 एंड 3 जल्दी आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी चैनल एंड शेयर दी चैनल। थैंक यू, बाय बाय।